मूवी का स्टार्ट हेलोन की रात पर होता है, जहां हम एक जॉन नाम के आदमी को देखते हैं। वो घर जा रहा होता है कि अचानक एक जिस्टर नाम का आदमी, जिसने एक ऑरेंज सूट और मास्क पहना होता है, उसका पीछा करने लगता है। रास्ते में जॉन एक अंधेरे से भरी गली में एक बच्ची को देखता है, लेकिन फिर उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। अब कुछ मीटर आगे वो बच्ची दोबारा उसके रास्ते में आ जाती है, जिस पर अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है, जिससे वो हेलुसिनेशन गायब हो जाती है। अब कुछ सोचते हुए जॉन अपनी पॉकेट से पुरानी पिक्चर निकालता है और यहाँ ये पता चलता है कि जिस बच्ची को वो देख रहा है वो असल में उसकी बेटी एम आई है। कुछ देर इस पिक्चर को देखने के बाद जॉन फैसला करता है कि वो अपनी बेटी को कॉल करे, जो अब बालिग हो चुकी है। वो उसकी कॉल उठा लेती है, जिस हो चुकी है वो उसकी कॉल उठा लेती है, जिस पर जॉन हैरान हो जाता है और उस मौका का फायदा उठाते हुए उससे हर चीज के लिए माफी मांगता है। यहाँ उसे ये नहीं मालूम कि जिस तरह इसके है पीछे खड़ा उसे देख रहा है। उसके माफी मांगने के बावजूद एमा उसे माफ नहीं कर पाती। वो जॉन के साथ बहुत सख्ती से बात करती है और उसे बुरा भला कह के फोन बंद कर देती है। जॉन रोने लगता है और राज के पीछे आकर उसके कंधे को टच करता है, जिससे जॉन मर जाता है। जिस तरह उसकी नकल उतारने लगता है और उसका मन्ना बंद करके उसे चुप करा देता है। अब जिस तरह हुआ मैं से एक रस्सी निकालता है और उसे जॉन के गले के गर्द टाइट करना शुरू कर देता है। फिर वो एक जादू से अपनी उटाई को खींचकर जॉन को हवा में उठा लेता है। कुछ सेकंड्स बाद वो रस्सी जॉन पहले में टाइट हो जाती है और आखिर जॉन की मौत हो जाती है। फिर जिस तरह उसे पल से हुआ मैं उठा लेता है और ऊपर से फेंक देता है। अगले दिन जॉन को दफन कर दिया जाता है और एमा भी फ्यूनल में आती है, लेकिन वो बाकी सबसे मिलने से अवॉइड करती है। दूसरी तरफ जॉन के दूसरी बीवी से होने वाली बेटी जोसलिन बहुत ज्यादा दिखी नजर आती है और अपने बाप के फ्यूनल में उनने वाले लोगों से बहुत अच्छे से मिलती है। जब वो फ्यूनल पर पहुंचते हैं तो जोसलिन के दोस्त उससे मिलते हैं और एम्मा के बारे में हैरानी से पूछते हैं, जो सबसे अलग होकर फोन रेल अटेंड करती है। एम्मा अपनी माँ को कॉल करती है और बताती है कि फ्यूनल खत्म हो चुका है। वो ये भी बताती है कि उसने जाजलीन से बात की है और वो दोनों शाम को मिलने वाली हैं कि जिस तरह जॉन के कोफन के पास अजीब तरह से नाच रहा है और खुशी मना रहा है। लेकिन जैसे ही एम्मा मरती है वो पूरा इसरार तौर पर गायब हो जाता है। अब दरख्तों के पीछे से जिस तरह थे एम्मा को जाते हुए देखता है कि तभी कब्रिस्तान के 2 वर्कर्स आते हैं और उसे वहां से जाने को कहते हैं, लेकिन जिस तरह एक चेयर पर बैठ जाता है और अपने पाँव जॉन के काफन पर रख देता है। ये देखकर एक वर्कर अपना फोन निकालता है ताकि पुलिस को कॉल करे। अब जैसे ही वो कॉल करता है वो दूसरा आदमी अचानक जमीन पर गिर जाता है और उसका सिर एक बहुत बड़े पत्थर से टकरा जाता है। उसका साथी ये देखकर घबरा जाता है और इमरजेंसी सर्विसेज से बात करता है और मदद के लिए एम्बुलेंस भेजने की रिक्वेस्ट करता है। जब वो अपने दोस्त के करीब जाता है ताकि देख सके कि वो सांस ले रहा है या नहीं, तो उसे पता चलता है कि उसके जूते के लेसेस बंधे हुए हैं और वो उसी वजह से गिराए। अब इमरजेंसी वर्कर पूछती है कि वो कहाँ हैं ताकि वो एम्बुलेंस भेज सके, लेकिन उससे पहले कि वो कोई जवाब दे सके अचानक उसकी सांस बंद होने लगती है और मन्ना से खून उड़ने लगता है। अचानक एक एप्पल इस आदमी के मन्ना से बाहर आता है और वो ये समझ नहीं पाता कि क्या हुआ है कि तभी उसकी मौत हो जाती है। शाम को जोसलिन से मिलने जाती है और उसके साथ बैठकर अच्छा रवैया अपनाते हुए बात करने की कोशिश करती है। जोसलिन अमा को एक ड्रंक ऑफर करती है और उन्हें के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर वो उससे अलग अलग टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करती है ताकि उनकी बातचीत खुशगवार रहे। अब बहुत सारी बटल्स के बाद जोसलिन हिम्मत करती है और आयमा को एक एनवेलप देती है और उसे वो पिक्चर दिखा दिया है जो जॉन के पॉकेट में इस वक्त थी जब उसने अपनी जान ली थी। अब जैसे ही एम्मा पिक्चर देखती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी सौतेली बहन के साथ बहुत बदतमीजी करती है। ये देखकर जोसलिन समझ जाती है कि एमा अच्छे ताल्लुकात बनाने का कोई इरादा नहीं रखती और इससे पूछती है कि फिर वो फ्यूनर में क्यों आई थी, जिस पर इमा उसे उस दिन के बारे में बताती है जिस दिन जॉन ने उसे और उसकी माँ को अकेला छोड़ दिया था। वो बताती है कि इस दिन के बाद से उसे जॉन से नफरत हो गई थी और उसका ये एहसास मजीद बढ़ गया था जब उसे पता चला था कि उसके बाप ने एक बेटी
और उसका ये एहसास मजीद बढ़ गया था जब उसे पता चला था कि उसके बाप ने एक दूसरी औरत से शादी की है और उसकी एक दूसरी बेटी भी है। आखिर में अम्मा कहती है कि वो फ्यूनल पर इसलिए आई थी कि उसे ये कन्फर्म करके सुकून मिले कि जॉन वाकई खत्म हो गया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी नहीं बदला। यहाँ तक कि जॉन के कोफन को देखने के बाद भी उसके दिल में अपने पिक्चर वापस ले ली। यहाँ तक कि जॉन के काफन को देखने के बाद भी उसके दिल में अपने बाप के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। इस बहस के बाद एम्मा गुस्से में वहां से चली जाती है और जोज़लीन पिक्चर वापस ले लेती है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और बाहर से निकल जाती है। अब एम्मा घर जा रही होती है कि सड़क पर उसकी मुलाकात जेस्टर से होती है, जो उसके लिए कुछ मैजिक टर्कस हैं करने की कोशिश करता है। वो उसे जाती है, लेकिन जेस्टर टेलीफोन करके उसके सामने आ जाता है और रिकॉर्ड्स का डेक उसके आगे करता है कि इसमें से चूज करे। वो घबरा जाती है और करीब मौजूद एक स्टोर में भाग जाती है, जहां से वो इस मास्क पहने हुए आदमी को देखती है। कुछ देर वेट करने के बाद जस्टिस चला जाता है और मोहल्ले में चक्कर लगाता है, जहां उसे दो लड़के मिलते हैं जो कुछ कैंडीज ले रहे होते हैं। उनमें से बड़ा होता है और में लड़का बहुत सारी कैंडीज ले रहा होता है, जबकि छोटा वाला काफी प्लाइट होता है और हर घर से सिर्फ एक कैंडी लेता है। ये देखकर जस्टिस छोटे लड़के पर एक मैजिक ट्रक करता है और उसने एक और कैंडी तहफे में देता है, जिससे बड़ा लड़का उसकी तरफ उठता है और कहता है कि ये ट्रक बहुत बाकतनाब थी। अब उसे सजा देने के तौर पर रजिस्टर उसकी सारी सेट्स ले लेता है और उन्हें छोटे लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन उसे रोक देता है और जादुई तौर पर अपना हाथ बैग में डालकर उसे रोक के रखता है। वो लड़का बहुत डर जाता है और भागने लगता है। छोटा लड़का भी उसके पीछे जाता है और वो अपने बैग वहीं छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ घर पहुंचकर जोज़लिन बच्चों को स्वीट्स बांटने का काम खत्म करती है। एम स्टोर पर पहुंचती है और जो कुछ भी उसने देखा वो बताने की कोशिश करती है, लेकिन मुलाजमीन समझता है कि वो शराब के नशे में और उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जब आइमा अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम में जाती है तो वो मुलाजिम पुलिस को बुला लेता है। अम्मा वो सब दोबारा बताने की कोशिश करती है जो उसने देखा था, लेकिन एक बार फिर ऑफिसर्स उसकी बात पर यकीन नहीं करते। का एक मास्क पहना हुआ आदमी अपनी जान लेने के बाद दोबारा खड़ा हो गया। जब इमाम अपनी बात समझाने की कोशिश करती है तो उसे जस्टिस नजर आता है, जो स्टोर में घुस जाता है और इधर इधर चलने लगता है। फिर वो पुलिस वाले के पीछे आकर रुक जाता है। अब इस मास्क पहने हुए आदमी को देखकर ऑफिसर्स उनसे पूछते हैं कि क्या उसने पहले अम्मा को देखा है, और उसने मास्क उतारने के लिए कहते हैं, लेकिन के पीछे टेलीफट हो जाता है। जब इमाम वहां से हट जाती है तो जस्टिस अपनी पॉकेट से एक हथकड़ी निकाल